अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फर्स्ट एड के हवाले से। कल दिन मनाया गया फर्स्ट एड का, उस हवाले से बात करेंगे। लोगों में कितनी आगाही है, आगाह करने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है और फर्स्ट एड के मुतालिक क्या इक़दाम करने की जरूरत है। हमें गौर से लेकर गौर तक इंसान को आते जाते, चलते फिरते या सफर में कहीं भी हादसे का सामना हो सकता है। ऐसे में उसे एक हमदर्द की जरूरत होती है जो उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल तक पहुंचाए। सिर्फ एक इंसान ही क्या, अगर किसी मखसूस इलाके के लोग नागहानी आफत का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें भी बेशुमार ऐसे हमदर्दों की जरूरत होती है जो इन इब्तदाई तौर पर ट्रीटमेंट करने के अलावा उन्हें शदीद हालत में महफूज तरीके से अस्पताल भिजवा सकें। ऐसे ही एहसास जिम्मेदारी की जरूरत को महसूस करते हुए हर साल इब्तदाई तिब्बी इमदाद फर्स्ट एड का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद न सिर्फ हादसात से मुतासर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करना होता है, बल्कि उसमें शऊर उजागर करना है और हर किस्म की आफात से निपटने के लिए भी आगाही फराहम करना है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक लोग किसी न किसी मौके पर हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनमें सीखने की सलाहियत की वजह से वह इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बरवक्त फराहमी से जिंदगी बचा सकते हैं। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सर्वे के मुताबिक तरक्की याफ्ता खसूसन यूरोप के जदीद ममालिक में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की टीमें 13 से 15 मिनट में जाए वक़ुआ पर पहुंच जाती हैं, जबकि तरक्की पजीर खुसूसन जनूबी एशियाई ममालिक में इशारा 3 से 5 घंटे है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से भी दुनिया भर में हजारों अफराद ट्रैफिक हादसात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक फौरी इमदाद मिलने के बायस 20% जख्मियों को मरने से बचाया जा सकता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से शरह अमवात, जख्मों में कमी न सिर्फ कुदरती आफात बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी लाई जा सकती हैं। इससे हादसे की सूरत में माहिरीन के पहुंचने तक फौरन रिस्पॉन्स और जिंदगी बचाने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। इसी दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ने 2000 में फर्स्ट एड डे मुतारिफ करवाया था। रेड क्रॉस और उसके झेली इदारे दुनिया भर में इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी या हादसात की सूरत में जिंदगी बचाने और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत को उजागर किया जा सके। इंसानी फलाह के इस अजीम कारनामे को यूं तो बेशुमार लोग तंजीमें अंजाम दे रही हैं। उनमें से कोई रिफाई इदारा है, कोई तंजीमें हैं, वहाँ हुकूमती सतह पर कायम इदारे भी अपनी मिसाल आप हैं। यूं तो अमूमन हुकूमती इदारों से लोग खाइफ रहते हैं, लेकिन बाद इदारों की कारकर्दगी की बदौलत इस नुक्ता नज़र में तब्दीली रूनुमा हुई है। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान में अगर मैं आपको दूं नाज़रीन तो 1122 जो है वो इदारा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के दौर में कायम होने वाले इस इदारे ने क़याम से लेकर अपनी बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से लोगों की तवज्जो हासिल की है। सिर्फ पंजाब ही में नहीं बल्कि मुल्क में जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी इदारे के कारकुनान जांफशानी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, गुज़श्ता बरस के तबाहकुन सैलाब के दौरान भी दीगर रफ़ाई इदारों की तरह रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 का किरदार काबिल सताइश रहा। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले इन इदारों के कारकुनों को मौजूदा हालात में कई मुश्किलात का सामना भी रहता है। इस वक्त दुनिया भर में जारी लड़ाइयों में अस्पतालों, तिब्बी कारकुनों, एम्बुलेंसेज को निशाना बनाने, हेल्पलाइन पर गलत कॉल्स करके उनको तंग करने के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है, जिनके बायस बीमारों और जख्मियों के इलाज में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेड क्रॉस ने सन 2008 से सन 2011 के आगाज तक 16 मुल्कों में 655 पुरतशद्दुद वाकयात रिकॉर्ड किए, जिनमें सेहत की सहूलियात की फराहमी को रोका गया। उनमें से अक्सर ऐसे वाकयात हैं और यूं बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। चंकदा इलाकों में अक्सर लोग इस वजह से हलाक हो जाते हैं क्योंकि एम्बुलेंस पर वक्त नहीं पहुंच पाती या फिर तिब्बी कारकुनों को काम करने से रोक दिया जाता है। और इन्हीं हमलों में मजमूई तौर पर 1834 अफराद हलाक होते हैं या जख्मी हो जाते हैं। उनमें से भी 159 या 60 के करीब जो हैं वो तिब्बी कारकुन होते हैं। इसके अलावा 128 तिब्बी कारकुनों को अगवा भी किया गया है, 32 एम्बुलेंसेज को नुकसान पहुंचाया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इदारों को दरपेश मुश्किलात की वजह से अक्सर लोग इस वजह से हलाक हो जाते हैं क्योंकि एम्बुलेंस पर वक्त नहीं पहुंच पाती या तिब्बी कारकुनों को काम नहीं करने दिया जाता और इश्तियाल अंगेजी के दौरान तशद्दुद का निशाना भी बना दिया जाता है, जिसके बायस ये कारकुन खुद को गैर महफूज समझते हैं और जख्मियों को तिब्बी इमदाद नहीं दे पाते। इस दिन के मौके पर हमें मुआशरे के इन बेमिसाल किरदारों की अहमियत को समझना चाहिए। नाज़रीन, फर्स्ट एड के हवाले से बात की जा रही है कि फर्स्ट एड किस तरह से जो है वो मुहैया की जाए, क्या किया जाए। इस सिलसिले में आम आदमी को भी ट्रेन करने की जरूरत है। कुछ इस तरह के भी सूरत हाल सामने लानी चाहिए जिसमें कुछ इस तरह की वर्कशॉप्स की जाएं, कुछ इस तरह के सेमिनार उनका इनेकाद किया जाए जिसमें आम लोगों को, जिसमें खासकर यूथ बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। हमारी यूथ में जज्बा भी है, हमारी यूथ में पोटेंशियल भी है, हमारी यूथ जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकती है। तो यहाँ पर जरूरत इस अमर की है कि ऐसा इदारा होना चाहिए जो यूथ को
आम लोगों को, आम आदमियों को मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में वहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग करवाई जाए कि फ़र्स्ट एड फौरी तौर पर मुहैया की जा सके। क्योंकि अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि तकरीबन 20% लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर आप फर्स्ट एड उनको फौरी तौर पर मुहैया करते हैं। और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें आप देखें कि दहशतगर्दी का सामना है, बम ब्लास्ट होते हैं, फायरिंग होती है, इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम हों कि वहाँ पर जो आसपास लोग मौजूद हैं वो किसी किस्म की मदद कर सकें। और हादसात तो रोज़मर्रा का मामूल है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। आप सड़क पर जाते हैं, आप इवन पैदल हैं, साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, रिक्शे पे हैं, गाड़ी पे हैं, ट्रेन पे हैं, जहाज़ में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आपको हादसा आ सकता है। हादसों को हम नहीं रोक सकते इस तरह से, लेकिन उन पर जो जख्मी हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। और ये इसी तरह से मुमकिन है जब हमें फ़र्स्ट एड के बारे में इब्तदाई जो तिबी मालूमात हैं वो हमारे पास मौजूद होंगी। पाकिस्तान की एग्जाम्पल के हवाले से मैं बात कर रहा था, मैंने दहशतगर्दी की बात की है, उसके अलावा कुछ कुदरती आफात हैं। सन 2005 का जब जल्जला आया तो उसमें लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के काम किया, जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों से यूथ उठ के गई, पाकिस्तान के हर इलाके से उठ के आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद में गया और वहाँ पर जाकर फर्स्ट एड पहुँचाने की कोशिश की गई, इमदादी सामान भी लेकर जाया गया। तो ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। और हमारे तो मजहब में ये बात कही गई है कि मुसलमान कौम एक जिस्म की मानद है, अगर एक हिस्से में दर्द महसूस होगा तो पूरी कौम को, पूरे जिस्म में दर्द महसूस किया जाएगा। एक हदीस का मफहूम कुछ यूँ है। तो इस सिलसिले में अब हमारी ये जिम्मेदारी भी है सोसाइटी के लिहाज से भी, मजहबी लिहाज से भी, कि हम अपना किरदार अदा करते रहें। तो इसके लिए उसके बाद 2005 के जल्जले की बात की, फिर आप 2010 में आप देख लें किस तरह से जो है वो सैलाब आया, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियाँ बचाने की कोशिश की है। उसके अलावा जो है वो अभी इस साल, अभी इन्हीं दिनों में अगर आप बात करें तो इस दफ़ा भी ज़ल्ज़ला जो है वो आया हुआ है। सिंध के हालात आपके सामने हैं, बदीन में क्या सूरत हाल है, ठट्टा की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, वहाँ पर भी ज़रूरत है। अब चीज़ यहाँ पर यह है कि लेकिन कोई इदारा ऐसा नहीं है जो ट्रेन कर सके आम आदमी को, आम लोगों को ट्रेन कर सके। हर इंसान के पास एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसको जो इब्तदाई मालूमात हैं कम अज़ कम तिब के हवाले से वो मालूम होनी चाहिए, ताकि इस तरह का कोई हादसा हो, किसी किस्म की कोई मसला सामने आए तो उनको जो है वो कर दे जाए। उसके बाद एक और चीज़ है, जंग के दौरान जो जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है कि तय तिबी इमदाद नहीं मुहैया की जाती, जो भी रज़ाकार वहाँ पर मौजूद होते हैं उनको रोक दिया जाता है। कुछ इस तरह के इंटरनेशनल रूल्स बनने चाहिए, बल्कि मौजूद हैं, उन पर अमल होना चाहिए कि अगर जंग हो रही है तो उसका मकसद जो है वो सामने रखते हुए चाहिए ये कि आप इब्तदाई तिबी इमदाद फर्स्ट एड जो है वो पहुंचाने की वाहन कोशिश की जाए। इसी बात से हम आज के अपने इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक इदारे को अगर उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। उसके साथ रेस्क्यू 1122 की बात कर रहा हूँ मैं। रेस्क्यू 1122 ने बहुत काम किया है, परवेज इलाही साहब ने और भी जो है वो काम किए हैं, और जो उनकी जो भी चीज़ें सामने आती हैं उनमें जो ये काम था ये बहुत ही जो है वो उन्होंने शानदार काम किया, जिसकी वजह से पंजाब के काफ़ी ज़्यादा अजला ऐसे हैं जहाँ पर अब ये सर्विसेज मुहैया है। हमारे लोगों में भी अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब स्टार्ट में 1122 की सर्विसेज को मुतारिफ करवाया गया तो लोगों ने रॉन्ग कॉल्स करना शुरू कर दी गई। तो उसके बाद फिर टीवी पे ऐड चलने लग गया, अखबारों में आने लग गया कि आप ज़िंदगी से खेलते हैं, आपकी थोड़ी ज़िंदगी का थोड़े से मिनट्स का आपका फ़न होगा, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जब वो नंबर बिजी जाता है तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल वहाँ पे आ सकती है। और ऐसा कई दफ़ा हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो समझ रहे हैं। मीडिया का भी किरदार यही बनता है कि हम लोगों को जो है वो एजुकेट करें, लोगों को बताया जाए, सूरत हाल उनके सामने रखी जाए, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इस तरह के कुछ प्रोग्राम उनका इनेकाद करवाया जाए, कुछ इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करवाया जाए जिसमें बताया जाए कि फर्स्ट एड के हवाले से कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी पर मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए।